दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है? हरिओम। सुजाता आवाज ठीक है? सुजाता आवाज ठीक है? हरिओम। हाँ हाँ दीदी आवाज आ रही है दीदी अच्छे तो से। ये तो गूंज रही है आवाज। एक मिनट। अभी ठीक है आवाज? अभी सुजाता आवाज ठीक है बेटा? हाँ हाँ आता ठीक, अभी पहले भी ठीक था दीदी। अच्छा, वो इंटरनेट का एकदम से ना कट गया फिर। हाँ हाँ देर देर से जुड़ते हैं ना तो उधर भी कोई जुड़ता है तो फिर इधर इंटरनेट में फर्क हाँ पड़ रहा है। इसीलिए हम्म, ठीक है, अभी अच्छा आ रहे। चलो ठीक है। अभी गीता 11 अध्याय का 9वां श्लोक। हम्म, अभी 9वें श्लोक में संजय बोले, हे राजन, हरिओम आंटी। हरिओम। एक एक करके आते हो ना, जैसे क्लिक हो रहा है ना इंटरनेट जा रहा है। थोड़ा आने का टाइम अपना फिक्स रखो ना सब लोग। तकलीफ कितनी होती है, सब लेट लेट सो के आते हैं। टाइम से आओ ना। अब फिर करने कट गया।
अभी संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाते हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए, भावना। अभी मोबाइल से आवाज ठीक है? इसमें एक एक को एडमिट करना पड़ता है ना। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखलाया। व्याख्या। भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर स्वामी भगवान न हो। सब योग भगवान के ही अंतर्गत हैं, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए उनके दिव्य आयुध हैं, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट पर, शरीर पर दिव्य चंदन, कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। व्याख्या। यदि हजारों सूर्यों का प्रकाश हो जाए तो भी वह तो भौतिक ही है, परंतु भगवान का प्रकाश दिव्य है, भौतिक नहीं। सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान से ही आया। अभी गीता का कल भगवान ने जो पिछले उसमें था कि अर्जुन ने भगवान के सामने भाव रखा विराट रूप देखने का। तो भगवान ने फिर उसको उसके भाव के अनुसार बोला कि ठीक है। फिर भगवान ने अपने चरम चक्षु को हटाने के लिए फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। अब ये सब जो भी हो रहा है ये दूर से संजय, एक जैसे हम लोग टीवी देखते हैं और दूर से आंखों देखा हाल, तो दूर से संजय इन सब को देख रहा है और देख के धृतराष्ट्र को वो जो भी दृश्य देख रहा है, क्योंकि संजय को भी दिव्य दृष्टि थी, उसने ऐसा पुरुषार्थ किया था, ऐसा उद्यम किया था कि उसको दिव्य दृष्टि थी, माना दूर से वो देख सकता था। और इधर अर्जुन के सामने खुद भगवान खड़े हैं, तो भगवान ने उसको अपनी दिव्य दृष्टि दी, तो एक अर्जुन भी भगवान का विराट रूप देख सकता है। तो अभी कुल मिला के भगवान का विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि और दूर दृष्टि
ये दोनों बहुत जरूरी है। जो दूरदृष्टि से जो सोचता है तो वो भगवान की बारे में ही सोचता है। जो दिव्य दृष्टि से देखता है तो मतलब वो भगवान का भाव से ही देखता है। तो भगवान को देखने के लिए दो दृष्टियों की आवश्यकता है, एक है दिव्य दृष्टि और दूसरी है दूर दृष्टि। क्लियर हुआ था कल दूरदृष्टि क्या है और दिव्य दृष्टि क्या है? तो ये संजय आंखों देखा हाल किसको बता रहा है? धृतराष्ट्र को। और देखो इतना सारा महायुद्ध, हाँ, इतनी अक्षौणी सेना, 18 अक्षौणी सेना, 11 और 7, हाँ, पर उसमें भगवान का दर्शन करने वाले सिर्फ 2, एक संजय और एक अर्जुन। तो जैसे अक्षौणी सेना माना इतने जो भी हैं, हम सब जो भी हैं सृष्टि में, उसमें अगर भगवान का दर्शन अगर कोई करता है तो कौन करता है? जो हर रूप में भगवान को आगे देखता है या जिसको दूर दृष्टि है, वो ही भगवान को देखता है। अभी मोबाइल से आवाज ठीक है? चलो मैं वो बंद कर रही हूँ इंटरनेट से, क्योंकि बार बार बंद हो रहा है। अभी इस मोबाइल से कर रही हूँ, उसमें भी आ गया। ठीक है, अभी आवाज ठीक है ना? बराबर है ना? तो भगवान का दर्शन करने के लिए 2, एक कौन? एक जिसको दिव्य दृष्टि है और एक जो भगवान को आगे रखता है, वही भगवान का विराट रूप दर्शन कर सकता है। जब भगवान को हमने आगे रखा तो फिर सबसे पहले थॉट क्या होगा? बोलने वाला कौन, दिखाने वाला कौन, करने वाला कौन? जब है ही वो शक्ति, तो भगवान का विराट रूप हम देखेंगे कि शिव रूप भी आपका है और राम रूप भी आपका है। नानी आवाज आ रहा है? आ रही है ना? अब तुरु माता आएगा, आप अपना ध्यान करो। चलो ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? तो संजय बोले, अभी संजय दूरदृष्टि से ये सब दृश्य देख के और धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो संजय बोले, हे राजन, राजन माना कौन? धृतराष्ट्र। तो हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। ऐसा कहकर, क्या कहकर? जो भगवान ने कल क्या बोला था कि जो भी जानने में आता है, देखने सुनने में आता है, वो भगवान ही है। ये कल भगवान ने बोला अर्जुन को। इतना ही नहीं, जानने और देखने के सिवाय जो कुछ है वो भगवान ही है। तो ये किसने बोला? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि जो कुछ भी जानने, देखने, सुनने में आता है और जो देखा हुआ नहीं है पर है, वो सब भगवान ही है। तो ये सब आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं।
हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। तो ये संजय राजा को, धृतराष्ट्र राजा को सुना रहे हैं, आंखों देखा हाल। तो संजय भी और अर्जुन भी भगवान का अभी आंखों देखा हाल में विराट रूप देख रहे हैं। क्लियर हुआ? विराट रूप भगवान का किसको दिखेगा? एक तो दूर दृष्टि वाला और एक जो भगवान को आगे रखता है। तो दोनों की मीनिंग सेम है। दूर दृष्टि से जो देखेगा तो वो भी सत्ता पर दृष्टि होगी, फलाने टीरे पर नहीं होगी। तो दूर दृष्टि से देखना माना क्या? सामने वाले की दृष्टि से दिखता है मैं, मेरा, मेरे वाले, पर उसकी सत्ता पर दृष्टि होगी, मेरा भी कौन है ही भगवान, शिव रूप भी तेरा, राम रूप भी तेरा। तो जब ऐसा भाव है जिसकी सत्ता पर दृष्टि है, तो ये संजय राजा को बता रहा है कि ऐसा कहकर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। इसका व्याख्या है, भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है। अभी भगवान को महायोगेश्वर क्यों कहे हैं? इसका तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। महायोगेश्वर माना जितने भी योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, तो जितने भी योग हैं, तो संपूर्ण योगों के ऊपर जानने वाले, कर्ता करावन हर, वो ईश्वर हैं। इसीलिए भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, प्रेम योग, ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर स्वामी भगवान न हो। जिसके स्वामी ईश्वर या भगवान न हो, यह सब योग भगवान के ही अंतर्गत है। तो ये जितने भी योग हैं, ये सब भगवान के अंतर्गत, माना भगवान की शक्ति से हैं, भगवान की पावर से हैं। जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं। अभी भगवान का विराट रूप माना क्या? जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं। अनेक, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं। ये भगवान का विराट रूप, जो भगवान ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को और संजय को उसका दर्शन कराया। तो अनेक मुख, अनेक नेत्र और अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं। अनेक तरह के 33 करोड़ कोटि देवी देवता, अद्भुत दर्शन, किसका कैसा रूप, किसका कैसा भाव, ये सब अद्भुत दर्शन, अनेक अलौकिक आभूषण, फिर जितने रूप उतने दर्शन, जितने रूप उतने उनकी वेशभूषा, अलग अलग आभूषण, अलग अलग आभूषण माना गहने, सबके गहने पहनावा, सब कुछ अलग अलग, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध, आयुध माना अस्त्र और शस्त्र, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, उनके गले में दिव्य अलग अलग फूलों की दिव्य मालाएं, ऐसी मालाएं जो कभी सूखती नहीं है, ऐसे फूलों की मालाएं जो कभी सूखती नहीं है, सदा ही उनकी खुशबू है ही है,
सदाई वो ताजे के समान खुशबू देने वाली ऐसी गले में दिव्य मालाएं हैं, कुछ चमक रही हैं, कुछ खुशबू दे रही हैं, किसी की लाइट है, ऐसी दिव्य मालाएं हैं जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, उनके वस्त्र भी अलौकिक, जिनके ललाट पर, शरीर पर दिव्य चंदन, जिनके ललाट पर मना मस्तक पर और शरीर पर दिव्य चंदन, कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। तो भगवान ने किसको दिखाया? अर्जुन को और संजय को। ये सब अभी जिनके अनेक मुख हैं, अभी इसको हम डेली की रूटीन में भगवान ने बोला जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड की बात है, कुछ समय की बात है, पर आज भी भगवान है। तो अभी प्रेजेंट में गीता हमको जीते जी मुक्त करती है, तो भगवान ने बोला तेरे सामने जो भी लीला आ रही है तू देख ही भगवान, क्योंकि भगवान के अनेक मुख हैं, अनेक मुख, आप में कौन, उसमें कौन, उसमें कौन है ही भगवान। तो भगवान के अनेक मुख और नेत्र हैं, जितने मुख होंगे उतने तो नेत्र है ना, तो अनेक मुख और अनेक, वो बोलते हैं ना ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आ, देखने वाला लाख आंखों से, उसकी 1000 करोड़ लाख आंखें हैं, वो तेरे को देख ही रहा है। तो वो विराट रूप, तो जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, ये जो भी भाव दिख रहे हैं ना, दर्शन के भाव में जो भी दिख रहा है, बोलो है ही भगवान। 84 लाख योनियां, फिर एक एक योनि में कितनी जातियां, उनके रूप, रंग, वर्ण, व्यवस्था, खान पान में कितना अंतर, कोई सतोगुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी, कोई तीनों गुण से युक्त, कोई तीनों गुण से न्यारा। तो जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध, आयुध माना अस्त्र और शस्त्र, युद्ध माना लड़ाई करने के लिए जिसको उठाते हैं, जिन सामान को, टूल को, उसको बोलते हैं युद्ध माना अस्त्र और शस्त्र, दिव्य आयुध हैं, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, सबके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, उधर भगवान ने दिखाया अपने विराट रूप में तो अलौकिक वस्त्र, और साकार रूप में भगवान का विराट रूप देखोगे तो सबके वस्त्र अलग अलग हैं, थोड़े शरीर रूपी चोला, ये भी तो एक वस्त्र है, इंसान का चोला, जानवर का, ये सब चोला, और उस चोले में जाओ तो देखो सबका पहनावा अपना अपना, तो ये सब अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट पर, शरीर पर दिव्य चंदन, कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले, जिनके ललाट पर, शरीर पर दिव्य चंदन, कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ
मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। सब तरफ माना चारों दिशाओं में जो भी है ही भगवान। तो भगवान ने वहां अर्जुन को प्रत्यक्ष दर्शन दिखाया, जिसमें भगवान ने बोला देख 33 करोड़ देवी देवता, 84 लाख योनिया, अभी प्रेजेंट में जो महायुद्ध हो रहा है, हम सब आप खड़े हैं युद्ध के मैदान में, ये भी मुझ में ही है। तो अर्जुन को भगवान ने दिखाया अपना विराट रूप। अब वो तो युद्ध के मैदान में, आज हम सब भी किस में खड़े हैं? युद्ध के मैदान में। तो भगवान ने बोला युद्ध के मैदान में तू कर्मों से न्यारा प्यारा कब होएगा? कब होएगा? जब तू हर रूप में मेरा ही दर्शन करेगा। मेरा दर्शन माना मेरे विराट रूप का दर्शन। जब तू हर रूप में मुझको ही देखेगा। बोलने वाला कौन, करने वाला कौन, सत्ता देने वाला कौन, प्रेरणा देने वाला कौन। फिर इतने रूप में भी कभी वो साकार से प्रकट होता है, कभी निराकार से, कभी अंदर से, कभी बाहर मुक्ता में। तो भगवान ने बोला बाहर मुक्ता में फिर ऐसा नहीं है कि हाँ माँ के साथ मेरा अटैचमेंट है तो माँ, कभी पड़ोसी, कभी दोस्त, कभी जाने अनजाने, ऐसे लगता है इसके साथ तो पहचान ही नहीं थी, पर देखो क्या बात करके गई, कितनी ऊंची बात करके गई जो मेरी जरूरत की थी। तो वो रूप कौन सा हुआ? अलौकिक, दिव्य। मेरे लिए तो अलौकिक था ना, मैंने कभी उसके बारे में सोची ही नहीं थी। कभी राह चलते भी। उस दिन हम ही गए थे मार्केट में, तो भिंडी ले रहे थे। तो भिंडियां जब तक थोड़ा छांटे करें, तो जो भिंडी वाला बेचने वाला था और एक माता थी, दोनों आपस में जो बातें कर रहे थे, तो उससे हमारे अंदर कुछ थॉट चल रहा था, हमको उसका निराकरण मिल गया। तो हमको लग रहा था वाह भगवान तू ऐसा भी है, तू इतना प्यारा है। हम भिंडी निकालते निकालते हमारे अंदर कुछ भी थॉट था कुछ संसार का, पर वो दोनों आपस में जो वार्तालाप कर रहे थे, एक ही कास्ट के थे, समथिंग जो भी था, पहचान थी, तो उन दोनों का वार्तालाप इन कानों में जा रहा था। तो हमारे अंदर जो भी भाव चल रहा था, हमको उसका आंसर मिल गया। तो ये क्या है? पर ये कब दिखा? जब हमारा भगवान के प्रति भाव था। हाँ, दूरदृष्टि बोलो तो कान उधर लगे थे, तो फिर दूरदृष्टि के भाव में दिखा कि हमारे तो दूरदृष्टि में भी हमको दिखा कि हमारे जो भी समस्या थी, जो भी फुरना था, उसका जवाब हमको मिल गया। क्लियर हो रहा है कि विराट रूप किस किस को होता है दर्शन? तो ये किसका दर्शन है? विराट रूप का। भगवान ने देखो अंदर में भी भले वो भाव आया था, पर उसको समझ नहीं पाए, तो ऐसी ऐसी लीला करते करते भगवान ने हमको हमारा आंसर दे दिया। सचदेवा क्लियर हो रहा है प्यारे? है ना? सुजाता हो रहा है ना बेटा क्लियर? है ना? तो अभी हाँ, हमारा ध्यान इसी में था, तो फिर हमको हमारा आंसर मिल गया। क्योंकि हमारा भाव था। हाँ, तो हाँ, हाँ, वो दोनों आपस में अपनी समस्या का भाव कर रहे थे, पर ऐसे लग रहा था वो समस्या भी मेरी है। फिर हमने उसको झट से उठा लिया उनके वचन को कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। और देखो ये भगवान का विराट रूप। पर कब हुआ? जब दूरदृष्टि का भाव था अंदर में,
और सामने भगवान का भाव, तो भगवान का विराट रूप का दर्शन दो ही कर सकते हैं, एक तो जिसकी दूरदृष्टि है और जो भगवान को अपने पास देखता है। तो उस समय भी अंदर में यही भाव था कि भगवान अब तू ही फल दिखाने वाला है, तू ही दे। ऐसी ऐसी छोटी मोटी समस्याएं कई आती हैं, गृहस्थ है तो अंदर में यही भाव था और इधर से भिंडी भी निकाल रहे थे। तो उन दोनों की वार्तालाप में हमको हमारा ये है भगवान का विराट रूप। तो अभी वो रूप कौन सा है? अलौकिक। अभी हमने कभी हर रूप में विराट रूप, और ये रूप है अलौकिक। मैंने कभी सोचा थोड़ी था कि वो सब्जी वाला जिससे मैं भिंडी खरीदूंगी उसके ऐसे रूप से मेरे को ऐसा आंसर मिलेगा, या वो माता, उसका माता को भी मैं पहली बार देखी थी उस भाव में। तो ये रूप तो कौन सा हो गया? अलौकिक। मेरे लोक से ऊपर की बात है। मैंने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी होगा। तो ये भाव, तो अभी हमको जो गीता हमको जीते जी मुक्त करती है, ये वो भाव है। तो जब हमारी भी ऐसी दृष्टि होगी तो हमको भगवान का विराट रूप दिखेगा। और किसी को कोई भाव है तो बात करो, 2 जनों का नाम लिया गया है। और किसी को भी कोई भाव है तो बोलो। जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, भगवान का विराट रूप माना अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन। अभी सब्जी वाले के रूप में जिसने दर्शन दिया, उस माता के रूप में भी दर्शन वही दे रहा है। तो दर्शन अनेक अलौकिक आभूषण, विराट रूप में अनेक अलौकिक आभूषण। तो आभूषण माना सबका पहनावा, चलना सब अलग अलग होते हुए भी है ही भगवान। अलौकिक आभूषण, क्योंकि ये आभूषण ये सब बात है जो भगवान ने अर्जुन को प्रत्यक्ष अपना रूप दिखाया। युद्ध के मैदान में भगवान ने प्रत्यक्ष अपना ऐसा विराट रूप दिखाया। ये देखो एक एक करके अभी आ रहे हैं ना, तो जिनको जोड़ रही हूँ फिर कनेक्शन कट जा रहा है। थोड़ी सी सुजागी रखो आगे से। जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं। आयुध माना आयुध, युद्ध के लिए जो अस्त्र और शस्त्र। तो एक अस्त्र शस्त्र कौन से हुए? जो युद्ध के मैदान में है, तलवार है, भाला है, समथिंग चक्र है, और अनेक आयुध माना अस्त्र शस्त्र हमारे हाथ में भी है ना, नहीं है? बचाव के लिए कभी वाणी का अस्त्र, कभी कुछ अस्त्र, कितने रूप में अस्त्र शस्त्र भगवान बोलते हैं तेरे को मैंने दिया है ना, सुजागी के रूप में। तो ये अस्त्र शस्त्र आयुध हैं, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं। तो दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान के विराट रूप में 33 करोड़ देवी देवता, 84 लाख योनियां जो दिव्य वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट पर, शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है। तो ये बाहर में सबका किसी न किसी रूप में चंदन कुमकुम, आज के युग में मेकअप बोलो हाँ ठीक है ना। तो ये लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले, अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले, सब तरफ उसके मुख वाले
देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। किसको दिखाया? अर्जुन को। अर्जुन को दिखाया। और देख कौन कौन सका? एक संजय और एक अर्जुन। संजय कौन? जिसकी दिव्य दृष्टि है, जो दूर दृष्टि की सोचता है, दूर दृष्टि की देखता है। कल दूरदृष्टि का कल खुला था ना, कि कोई कोई परिवार में भी ऐसा होता है जो बहुत दूर का सोचता है। जो बहुत बहुत दूर का मानना ठीक है, कोई भी है, बहन है, बुआ है, कोई भी है तो इस परिवार की बेटी ना, है तो इस परिवार की बहू ना, है तो मेरी अपनी ना। तो कोई कोई ऐसा होता है। अभी समय के हिसाब से ये सब बातें थोड़ी कम मायने रखती हैं, विरले ही दिखती हैं। अभी समय कुछ ऐसा हो गया है ना, तो ये सब बातें कुछ दिखती हैं, विरले हैं। और जो हैं उनको भी बहुत संघर्ष किससे? अपने मन से उनको करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो नेचर है वो सबको एक साथ लेके चलने का है। और आज का युग तो मैं और मेरा बस, तो उसके लिए भी मन का संघर्ष है। किसके लिए? दूर दृष्टि वाले के लिए। तो ये भगवान का दर्शन दो जनों ने किया, एक दूरदृष्टि संजय और एक अर्जुन, माना जो भगवान को आगे रखता है, और एक जिसकी दूर दृष्टि है। ठीक है। अब जो भगवान को आगे रखता है तो उसके सामने दूरदृष्टि वाला है संजय, तो उसके सामने कौन बैठा है? धृतराष्ट्र, जो आंख का अंधा, माना आंख का अंधा मतलब क्या? मोह का अंधा। कल आंख का अंधा माना चरम चक्षु, जिसके चमड़े के नेत्र, चरम चक्षु, जिस पर चमड़े पर ही जिसकी नजर है, तो वो कौन? धृतराष्ट्र। उस रूप में देखोगे तो धृतराष्ट्र महाज्ञानी था। हाँ, वो चम की आंखों से जो देखता है। हाँ, चम की जिसकी आंखें, नजर ही चमड़े पर है मेरा। धृतराष्ट्र की चमड़े पर नजर थी ना, अगर उसको दूर दृष्टि होती तो अर्जुन भी कौन? पांडव, पांडव के पुत्र, पांडव। हाँ बोलो। हाँ, चम दृष्टि थी धृतराष्ट्र की। अभी बात थोड़ा बाद में करो, क्योंकि कट रहा है बात करने से। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? तो भगवान ने, अभी फिर से एक बार रिवीजन हो रही है, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये सिर्फ सुनने और करने का नहीं है, ये प्रैक्टिकल। गीता हमको जीते जी मुक्त करती है। तो जीते जी हम मुक्त कैसे हों? तो जीते जी मुक्त होने के लिए हमको भी भगवान का विराट रूप का दर्शन करना है। जैसे भगवान ने अपना विराट रूप का दर्शन महाभारत के युद्ध में एक अर्जुन ने किया भगवान का दर्शन, और एक संजय ने। अभी संजय माना कौन? तो संजय माना जिसकी दूर दृष्टि है, जो दूर दृष्टि से सोचता है सबके बारे में, वो संजय। वो सबके बारे में कब सोचता है? जब उसकी दृष्टि भगवान पर है, कर्मों से बचाव पर है, तो ये हुआ संजय। और एक है अर्जुन, तो अर्जुन ने भी भगवान का विराट रूप का दर्शन किया। तो अर्जुन माना कौन? तो अर्जुन माना जो भगवान को अपने सम्मुख रखता है, अपने सामने। तो जो हर रूप में भगवान को अपने सामने रखता है वो अर्जुन
वो ही भगवान के विराट रूप का दर्शन कर सकता है। तो अभी आज के अर्जुन हम सब हैं। हम सब हैं। और दिव्य दृष्टि की बात अभी चली कि परिवार में कोई एक ऐसा होता है जो सबको मिला के चलने वाला, उसकी दृष्टि दूर तक होती है कि कोई भी है तो मेरे परिवार का, है तो मेरा अपना। पर समय अनुसार ये जो बातें हैं ना, सबको लेके चलना, तो जो चलता है उसके लिए एक संघर्ष हो जाता है। कौन सा संघर्ष? सबसे बड़ा संघर्ष मन का। मन को उसको कितनी बार अपना नीचे करना पड़ता है। चल कोई बात नहीं, छोटा होके बोले ना कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गाड़ी तो चल रही है घर की, मेल मिलाप तो बना हुआ है ना। मेरे को कुछ बोला तो भी ठीक है, ऐसा कुछ किया तो भी ठीक है। माना जरे जरे उसका अपने मन से संघर्ष होता है। किसका? दिव्य दृष्टि वाले का। दिव्य दृष्टि वाला मना जो सबको साथ लेके चलता है। वो साथ कब लेगा? जब वो हर रूप में भगवान का दर्शन करता है। तो आज हम सब भी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। जे हमको भी भगवान के विराट रूप का दर्शन करना है, तो उसके लिए दो ऑप्शन हैं। एक, भगवान को सम्मुख रखो, जैसे अर्जुन ने भगवान को सम्मुख रखा। और दूसरा, या तो दूर दृष्टि रखो, जैसे संजय ने रखी। अभी इसमें किसी को कोई बात है तो करो। चलो फिर से पढ़ रहे हैं अभी। संजय बोले, हे राजन। संजय राजन किसको बोले? धृतराष्ट्र को। 9वां श्लोक 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। संजय बोले, किसको बोले? धृतराष्ट्र को। ये भी कर्मों का हिसाब देखो। दूरदृष्टि और मोह का अंधा। एक अपना दादा परदादा और परपोतों के बारे में देख सकता है, सोच सकता है और उसके लिए कर रहा है। और वो किसके साथ बैठा है? मोह के अंधे के साथ। और मोह का अंधा जिसकी उपाधि उससे बड़ी है, राजा की उपाधि है, वो उसकी बात काट भी नहीं सकता और खुद गलत भाव ले भी नहीं सकता। तो वो हर भाव मोह के अंधे को समझाना संजय के लिए कितना डिफिकल्ट होगा। उसने अपने मन को कितना डाउन किया होगा। सोचो तो सही। हम तो कभी ऐसों का सोचते हैं ना, तो आंखों में से आंसू निकलते हैं। लगता है कि भगवान कितने धीरवान ऐसे लोग होंगे जो दूरदृष्टि की सोचते हैं। उनको तो सच्ची में कभी ऐसा किसी का कोई दिखता भी है, उनके बारे में कभी ध्यान भी जाता है ना, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे लगता है भगवान इनके लिए कितना संघर्ष। थोड़ी सी ऐसी बात आती है तो हम ऐसे हिल जाते हैं। और वो जो सबको साथ लेके चलने वालों में से, जिनका हृदय ही ऐसा है, मन ही ऐसा है। तो हाँ, कौन बोल रहा है? अब आपका आवाज डोल रहा है प्यारी। हाँ हाँ हाँ, उसका भाव विशालता करे। अभी हाँ, अभी ये सब भाव हमको प्रेजेंट में, हाँ, सर्वोपरि। हाँ, ठीक है। क्लियर हुआ ना ये सब बातें? तो अभी संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम
अब कोई भी बात नहीं करना, क्योंकि इधर इंटरनेट में प्रॉब्लम है, उधर से आप लोगों का माइक चालू होता है, बंद हो जाता है। अभी मोबाइल से फिर मैं कंप्यूटर में आई। अभी कोई बात नहीं करना, ठीक है? समझे हो तो भी लिख उसमें बताना, ठीक है? संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। व्याख्या: भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर है। ऐसा कोई भी योग नहीं है, ऐसा भी कोई भी योग, योग माना कर्म योग, योग माना कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, प्रेम योग, ये जितने भी योग हैं, ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसमें ईश्वर स्वामी भगवान न हो। माना जो भी योग है वो भगवान की सत्ता से है। सब योग भगवान के ही अंतर्गत हैं। ये जो भी योग हैं भगवान के अंतर्गत हैं। फिर ये योग में योग लगाओ, माना कनेक्शन लगाओ, कर्म करते, भक्ति करते, ज्ञान करते, प्रेम करते, तो योग लगाने में फिर क्या दिखेगा? जो भगवान ने जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं। अभी ये सब भाव हमको साकार में, प्रेजेंट में, अपने डेली की दिनचर्या में हमारे सामने जो भी देश काल स्थिति परिस्थिति आ रही है उसमें हमको भगवान का दर्शन विराट रूप देखना है। जो अर्जुन को भगवान ने युद्ध के मैदान में दिखाया, आज हम सब भी युद्ध के मैदान में खड़े हैं, तो हमको भी अनेक मुख, कितने मुख दिखते हैं? अनेक मुख और नेत्र, अनेक तरफ के अद्भुत दर्शन, कभी राम रूप, कभी शिव रूप, कभी कृष्ण रूप, अनेक रूप, अनेक दर्शन, अनेक अलौकिक आभूषण, सबके गहने अलग अलग। आभूषण मना शरीर को सजाने के लिए जो भी हम पहनते हैं वो आभूषण। तो एक आभूषण ये हुए, दूसरा शरीर को सजाना, शरीर की बात चलाना, तो मीठा बोलना, प्यार से बोलना, ये ज्ञानी के आभूषण हैं। अनेक आभूषण हैं। हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध, आयुध मना
युद्ध के लिए अस्त्र और शस्त्र हैं। आज हमारे सामने भी युद्ध है, तो अनेक अस्त्र और शस्त्र, वाणी रूपी अस्त्र, प्यार रूपी शस्त्र, ये सब अस्त्र शस्त्र आयुध हैं, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं। भगवान के गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट पर, शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है। भगवान ने जो दर्शन कराया अर्जुन को, और संजय ने भी उसका दर्शन किया। आज हमारे सामने भी भगवान विराट रूप में अनेक भाव में खड़े हैं, कुमकुम लगाए हुए, चंदन लगाए हुए, माना बाहरी फेस की, शरीर की बनावट, शरीर की सुंदरता के लिए उन्होंने कुछ भी किया है, पर पक्का करो है ही भगवान, उसी का ही दर्शन करो, जिसके ललाट पर, शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव, अनेक रूपों वाले और सब तरफ मुख वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। किसको? अर्जुन को। तो आज के अर्जुन हम भी हैं, और हमारे सामने भी जो भी रूप, देश, काल, पात्र, स्वभाव, संस्कार जो भी सामने आ रहा है, पक्का करो ये भगवान का विराट स्वरूप ही है ही भगवान। आगे 12वां श्लोक, अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए, अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए, तो भी उनका प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। व्याख्या, यदि हजारों सूर्यों का प्रकाश हो जाए तो भी वह तो भौतिक ही है, परंतु भगवान का प्रकाश दिव्य है, भौतिक नहीं। सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान से आया। आगे भगवान ने बोला, अगर आकाश में, अभी एक आकाश, अभी आवाज ठीक है? मोबाइल से हो रहा है फिर। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए, हाँ, तो आकाश एक है ब्रह्मांड का आकाश, और एक है हमारे अंदर इधर का आकाश। तो एक आकाश ऊपर और एक आकाश अंदर का। यदि हजारों सूर्यों का प्रकाश, अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए, हजार सूर्य भी एक साथ अगर उदय हो जाएं, तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा माना विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। ये उसकी तुलना की गई है कि अगर आकाश में एक साथ हजार सूर्य उग जाएं, तो भी उनका, अब एक सूर्य का इतना प्रकाश, इतनी लाइट, तो हजार सूर्यों की कितनी लाइट होगी, ये कल्पना करो।
अगर आकाश में एक साथ 1000 सूर्यों का उदय हो जाए, एक साथ 1000 सूर्य का उदय हो जाए, तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा, महात्मा माना विराट रूप परमात्मा, जो भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, उसके प्रकाश के समान शायद ही हो, माना हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने जो विराट रूप अर्जुन को दिखाया, ये उसकी तुलना, उसकी महिमा है। तो एक आकाश ब्रह्मांड का और एक आकाश इधर का, अंदर भी एक आकाश है ना। ऐसे तो आकाश के बिना कुछ भी नहीं है, जहां तहां आकाश, इथर बोलते हैं ना, इथर खाली जगह कुछ भी नहीं है। खाली है माना हवा है, खाली है माना आकाश तत्व है। मीरा जी कुछ बोल रहे हो क्या आप? तो हाँ, तो आकाश, तो 1000 सूर्यों अगर उग जाएं, तो उसकी जो लाइट होगी, तो भगवान ने जो, जब भगवान का ऐसा दर्शन होता है ना, तो अंदर ऐसा फील होता है, ये उसकी बात है। के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। व्याख्या, यदि हजारों सूर्यों का प्रकाश हो जाए, तो भी वह तो भौतिक ही है। अगर 1000 सूर्यों का प्रकाश हो जाए, तो वो भी भौतिक है, क्योंकि सूर्य को भी सत्ता किसकी है? परमात्मा की। उसकी अपनी सत्ता नहीं है, वो भी परमात्मा की सत्ता से। तो जो अगर किसी से कुछ लेता है, तो वो लेने वाला कितना भी हो, है तो भौतिक। तो सूर्य भी भौतिक हुआ यहाँ पर, क्योंकि सूर्य को भी सत्ता है परमात्मा की। यदि हजारों सूर्यों का प्रकाश हो जाए, तो भी वह भौतिक ही है, परंतु भगवान का प्रकाश दिव्य है, भौतिक नहीं। परंतु भगवान ने यहाँ साक्षात अपना दर्शन कराया, तो वो दर्शन दिव्य है, भौतिक नहीं। सूर्य में जो तेज है, वो भी भगवान से ही आया। तो सूर्य में जो तेज है, वो आया कहाँ से? भगवान से। तो एक तरफ से सूर्य का तेज भगवान से, फिर जो भगवान से उसका तेज है, तो भगवान यहाँ दोनों तरफ की बात कर रहे हैं कि जब एक सूर्य का प्रकाश इतना, तो 1000 सूर्य अगर उदय हो जाएं, तो उसकी लाइट कितनी, ये हमको समझाने के लिए। तुम कल्पना करो, तुम कल्पना करो उसकी लाइट कितनी, तो वो 1000 सूर्य के प्रकट होने के बाद जो लाइट होती है, वैसा प्रकाश, वो भी कम है, भगवान का ऐसा प्रकाश था। फिर दूसरी तरफ सूर्य की अपनी लाइट नहीं है, वो भी भगवान की सत्ता से है। पर समझाने के लिए एग्जाम्पल देने कर भगवान हमको समझा रहे हैं कि मेरी महिमा तू समझ, उसको तो समझ नहीं सकता है, तो इस एग्जाम्पल से तेरे को कुछ तो जाएगा, कुछ तो तू मेरे को समझ सकेगा। उसको समझने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। तुमरी गत मत तुम ही जानो, नानक दास सदा कुर्बानी। तो उसकी गत मत वो ही जानता है, किस रूप में, किस घट से, कैसे भाव से, कब वो ही प्रकट होता है। और वो उसका विराट रूप किसको दिखता है? जो उसको आगे रखता है और जिसकी दिव्य दृष्टि है। ठीक है, अब कल 13वां श्लोक, 12वां कल एक बार और खोलेंगे। आज थोड़ा डिस्टर्ब ज्यादा हो गया है इंटरनेट के कारण, तो कल फिर से 12वां श्लोक और खोलेंगे। आज एक एक करके भले बात करो। नानी कुछ बोलना है? हाँ बोलो बोलो, हाँ एक एक करके बोलो।
हाँ। हम्म, हाँ, यही गंगा है, ज्ञान गंगा। हाँ, हाँ, होते जाएगा। और किसी को बोलना है कुछ? हाँ, हाँ। हरिओम, हरिओम बोलो, और किसको क्या बोलना है? बोलो। सचदेवा बोलो, एक-एक का नाम बोल रहे हैं, बोलते अगर बोलना है तो जल्दी बोलो। सचदेवा बोलना है। भारती रोड़ा। हाँ, शायद भी हो, पर एग्जाम्पल के लिए भगवान ने बोला कि तुम कल्पना करो। हम्म, ये भी कल्पना है। एक्चुअल में वो कितना है, कैसा है, ये तुमरी गत मत तुम ही जानो। ठीक है। तो ये भगवान ने एक समझाने के लिए कल्पना रखी है कि तू कल्पना कर। पर कल्पना तो कल्पना होती है ना, हकीकत हकीकत है, सच्चाई सच्चाई है। ठीक है। हाँ, भारती रोड़ा बोलो। हाँ, 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 एक वही पसर गया सब रूप में, वो एक ही है। हाँ, हाँ, बहुत। हाँ, हाँ, मैं पसर गया हूँ, इस रूप में भी मैं, इस रूप में भी मैं, सब रूप में मैं। हाँ, वही भाव रखना है। हाँ, अंजू, आपको बोलना है बेटा? हाँ, हरिओम बोलो। हाँ, देखेंगे एकाग्र, किसकी एकाग्रता? हाँ, मन की एकाग्रता। हाँ, हाँ, मन को एक समान, एक भाव, एकाग्रता, तब ही वो हमको दिखेगा। जब वो मन, देखो पानी में, पानी जब शांत होता है तो अपनी परछाई दिखती है, और पानी में थोड़ी भी हलचल होती है तो परछाई नहीं दिखती है। तो ऐसे हमारे ये मन का शांत होएगा भाव, तो परमात्मा दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। हाँ, और किसी को देख बोलना है, बोलो। अंजू रोचवानी बोलना है, हाँ बोलो, सुजाता बोलो। हाँ, अलौकिक आभूषण। अब साकार में अलौकिक माना हर लोक से ऊपर। अभी जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया अपना सच्चा अनुभव, तो ये कौन था? हम्म, हाँ, अलौकिक था ना। अब सब्जी वाले का अपना आभूषण था अपने कपड़े थे, अस्त्र शस्त्र अपने थे, तो ये अलौकिक हुआ। हम्म, जो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस रूप में भी हमको ऐसा वचन सुनने को मिलेगा, और मैं उस भाव से उठ जाऊंगी। जो भी अंदर में हलचल थी, अंदर में भगवान की पुकार थी, भगवान मेरे को हल दे, तो निराकार रूप से वो प्रकट हुआ। उसको समझ नहीं पाए तो सब्जी वाले के रूप में वो साकार रूप में प्रकट हुआ, और ऐसा प्रकट हुआ कि दो जने बात कर रहे हैं और उसका हल हमको मिल रहा है। तो ये अलौकिक रूप हुआ ना, इसकी आपने कल्पना की होगी क्या? तो ये अलौकिक है। उसका आभूषण, उसके कपड़े अलौकिक, मैंने कभी कल्पना ही नहीं की। तो ये है उधर का युद्ध के मैदान का वर्णन। और भगवान ने बोला तू जीते जी अर्जुन, जीते जी तेरे सामने युद्ध का मैदान, और मैं ही तेरे सामने खड़ा हूं, तो तू मेरा दर्शन कर। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। और किसको बोलना है प्यारों? हाँ, बोलो अंजू जी। हाँ, विराट। हाँ, विराट स्वरूप। हाँ, तो भगवान जगत। हाँ, हाँ, तो ये जितने रूप भी दिख रहे हैं, ये भगवान के विराट रूप हैं, मना। हाँ, ठीक है। हाँ, अनंत रूप वाले, अनंत मुख वाले, अनंत नेत्र वाले। है ना, तो ये भगवान का विराट रूप। हाँ, और दुरु जी थी, आप बोलो।
हाँ हाँ, एक सन्मुख। हाँ, एक या तो संजय बनो, दूरदृष्टि, और एक अर्जुन। हाँ, अर्जुन माना जो भगवान को अंग संग सामने रखता है। हाँ, तभी भगवान का विराट रूप दिखेगा। हाँ, बोलो और किसको बोलना है? म्यूट करो दुरु दीदी। हाँ, हरिओम दीदी बोलो। निर्मला। हाँ देख। हाँ, उसका है ही उसका रूप। हाँ हाँ, जो संसार है वो भगवान। हाँ, सच में युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तो उस हाँ हाँ हाँ, विराट रूप है। हाँ, किसका कैसा भाव, कैसा कुछ, तो उस समय विराट रूप देखो। हम्म, हाँ, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, अनेक आभूषण। तो ये जो 11वें श्लोक में है, ये विराट रूप है। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, दिव्य दृष्टि। हाँ, दिव्य दृष्टि। वो दिव्य दृष्टि या दूरदृष्टि, एक संजय ने भगवान के विराट रूप का दर्शन किया और एक अर्जुन ने। फिर संजय माना जिसको दूरदृष्टि है, और अर्जुन माना जो भगवान को अपने आगे रखता है, वो ही भगवान का दर्शन, विराट रूप का दर्शन कर सकता है। ध्रुव दीदी आप म्यूट करो अभी। निर्मला पंजाबी आपका हो गया। और किसको बोलना है? हम्म, बोलो और किसको कुछ बोलना है तो। मीना अग्रवाल बोलो। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना भगवान का? सचदेवा आप कुछ बोलोगे बेटा? हाँ बोलो सचदेवा। क्लियर हुआ विराट रूप क्या? हाँ, विराट रूप का दर्शन कौन कौन करता है बताओ? युद्ध के मैदान में कौन किया? हाँ, दूरदृष्टि वाला कौन? संजय क्या सोचता है? दूरदृष्टि किसको बोलते हैं? दूर हाँ, जो सबके बारे में सोचता है। सबके बारे में जो सोचता है, सबको साथ लेके, या प्रेम प्यार की बात, मेल मिलाप की बात, मेल जोल की बात जो करता है, वो है दूरदृष्टि वाला। पर ये देखो, प्रकृति का नियम है, जो दूरदृष्टि वाला है उसको भगवान ने फिर साथ में कौन सा एक कांटा दिया? धृतराष्ट्र माना मोह का अंधा। तो जो दूरदृष्टि वाले होते हैं उनको कोई ना कोई एक ऐसा कांटा देता ही है भगवान, उसकी टेस्ट लेने के लिए। वो कांटा कौन? मोह का अंधा। तो सोचो, एक प्रकृति का, एक परिवार का बड़ा सदस्य जो सबके बारे में सोचता है। हम्म, अभी कौन है धृतराष्ट्र? युद्ध का मैदान, युद्ध क्यों हुआ? वो तो बस मैं, मेरा बेटा दुर्योधन, बस। पर वो अगर सोचता कि पांडव भी कौन है, तो भाई के बेटे, चलो थोड़ा कम सही पर रहें तो मिलके, अगर ऐसा सोचता, पर उसने नहीं सोचा। हम्म, नहीं सोचा। उसके साथ फिर किसका हिसाब किताब है? संजय का। तो ये प्रकृति का नियम है। ऐसी स्थितियां कई बार हमारे सामने आती हैं, आएंगी, आ चुकी हैं। तो भगवान ने बोला डोलायमान मत हो, ये प्रकृति का नियम है। फिर भगवान ने बोला तू फलाना टीरा नहीं देख, तू देख ही भगवान। तू ऐसा करके दुखी मत हो कि मेरे सामने ही ऐसी स्थिति आती है, भगवान तूने मेरे लिए ही दुख बनाया है। ऐसा न सोच के बोलो भगवान, तू मेरी परीक्षा ले रहा है। तू परीक्षा लेने वाला है तो मैं भी देने वाला हूँ। मैं भी तेरा बच्चा हूँ। मैं भी पीछे होने वालों में से नहीं हूँ। तो जब ऐसा भाव करोगे,
तो फिर क्या होगा उसका रिजल्ट? फिर जीत ही जीत है, हारने वाली कोई शक्ति है ही नहीं। क्लियर हुआ सचदेवा? हाँ, परेशानियां का नाश है, परेशानी है थोड़ी। हाँ हाँ, खत्म नहीं होएगी प्यारे, खत्म कुछ नहीं होता है, खत्म कुछ नहीं। हाँ, परेशानियों का रूप चेंज हो जाएगा। जहाँ जहाँ हमारा मन, हाँ, परेशानियों का रूप, जो स्थितियां हैं वो तो रहेंगी ना मेरे कारण। क्या सूरज नहीं चमकेगा, क्या चंदा नहीं आएगा, सब आएगा, पर उसका रूप चेंज हो जाएगा हमारे लिए, हमको हिम्मत आ जाएगी। वो हिम्मत है, वो हिम्मत है, भासेगी नहीं। हाँ, भासेगी नहीं बहुत। तो ये परेशानियों का रूप चेंज हो जाएगा। जहाँ हम नर्वस होते थे, हिम्मत हार के बैठते थे, वही हमको पावर आ जाएगा। चलो ठीक है। हाँ हाँ, ये परीक्षा है, सारा सारा संसार परीक्षा हाल है। ये जो सारा संसार है ना, ये परीक्षा हाल है। हर रूप में मेरी परीक्षा ही हो रही है, पर हमको भी परीक्षा में पास होने का है। ये जितनी स्थिति परिस्थिति, अप्स डाउन, मान अपमान, ये सब क्या है? ये सब परीक्षा ही तो है ना। पर हमको गुरु को आगे रख के, कृष्ण को आगे रख के हमको पास होने का है। हाँ हाँ हाँ, ब्रह्म सत्य माना, फिर ब्रह्म किस रूप में है? जो भी स्थिति है वो ब्रह्म है ना। जो भी स्थिति है, मद अप्स डाउन, मान अपमान, ये ब्रह्म है ना। तो ये तो होके रहेगी, सत्य है, पर सदा ही नहीं रहेगी, झूठ है। ऐसे करके अटको मत और निकलते जाओ। जैसे नदियां चलती जाती है, आखिर तो वो समुद्र से मिलती है। तो भगवान ने बोला ऐसे भी तू अपना रास्ता निकाल के चलते चल, तू आखिर मेरे से ही मिलेगा, समुद्र से ही मिलेगी ना नदी। हाँ, चल ठीक है, हरिओम। ठीक है, अभी श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको। हाँ हरिओम, चलो हरिओम हरिओम, बंद करें। हाँ हरिओम। कोई भी ज्ञान को भारी करके नहीं उठाओ, हल्का करके उठाओ। समझ आए तो ठीक है, तो भी बात करो, नहीं आए तो भी ठीक है, तो भी बात करो। पर भारी करके नहीं उठाओ। ज्ञान है हल्का करने का, अपने को भी ज्ञान को हल्का करके उठाओ, समझ में आए तो भी ठीक है,
नहीं आए तो छोड़ दो, भगवान खुद ही बैठा है। पर इधर जितना टाइम बैठते हो भाव से बैठो, ठीक है। तो जो भाव से बैठेगा ना उसको भगवान अंदर घट में भी बैठ के अपनी पक्का कराएगा, ज्ञान की, समझ की, कर्मों से न्यारे प्यारे कैसे हुए इसकी। ठीक है, हरिओम। हरिओम बेटा, हरिओम। प्यारे, ये सब बातें चलो ठीक है, नहीं दिया तो उसको अभी अमानत नहीं होगी ना, ये ज्ञान भी अमानत। तो नहीं दिया तो उसके घट में भी भगवान है, छोड़ो। आपने भाव रखा। बेटा आप इतना ऊंचा ज्ञान सुनते हो, आप समझो, नहीं दिया तो अभी उसके टाइम में देरी होगी। हाँ? चलो ठीक है। अभी मम्मी को कौन करवा रहा है? भगवान ना। अभी मम्मी को ऐसी बात भगवान करवा रहा है, शांत रहो। ठीक है, आपका मेल मिलाप की चलो ठीक है, आपका भी भाव शुद्ध है, उसका भी भाव शुद्ध है। जिसकी अमानत होएगी वो आएगा, जिसकी नहीं होएगी वो आके भी चला जाएगा, समझा। आप विक्षिप्तता में नहीं आओ। हुँ? आप शांत रहो, आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, आपको भाव उठा, आपने किया। ठीक है? हुँ? ठीक है, एकता? अब इसमें रोने की और दुखी होने की बात नहीं है, उसकी अमानत होएगी तो उसको कहीं से भी मिलेगी। 4 दिन के ब चलो ठीक है, अभी हम जो बोल रहे हैं ना वो समझो, ठीक है? हाँ, ठीक है। हरिओम। हाँ, हरिओम। आप दुखी मत हो, आपका भाव बहुत ऊँचा है, शुद्ध है, लेकिन सबकी समय होता है ना, उनका समय नहीं होगा। तो मम्मी ने भी नो किया तो कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो समझा। देखो भगवान का विराट रूप दिख रहा है ना सबको। चलो ठीक है, चलो ठीक है, हरिओम। चलो ठीक है, देखो ऐसा भी होता है। हुँ? ऐसा भी होता है, सोचो। हुँ? चलो मम्मी भी ये सत्संग में आ रही हैं, बिटिया भी आ रही है, दोनों का भाव है। एक बोल रहा है फलाना टीरे को भी अंदर डालूं, एक बोलता है नहीं डालूं। अब इसमें किसकी बात है? तुमरी गत मत तुम ही जानो। हमको न भीड़ से मतलब है, न किसी से मतलब है। इधर आए हो तो मेरे अपने हो, नहीं हो तो भी अपने हो। जिसकी अमानत है उसको मिलेगी, आज नहीं तो कल। ठीक है, हरिओम। हरिओम। रोने और दुखी होने की बात नहीं है, पर आपका ऐसा भाव है तो इसमें भी भगवान है। ठीक है, हरिओम। चलो ठीक है, हरिओम। मम्मी को प्यार से बोलो, ठीक है, हरिओम। ठीक है, जान। चलो ठीक है, हरिओम, हरिओम। चलो ठीक है, हरिओम बेटा, हरिओम, हरिओम। शांत भाव में आ जाओ, भगवान में आ जाओ, हरिओम। तो क्यों जला रहे हो खून दूसरे के लिए? अमृत रखो ना अपने लिए, आपने भाव रखा ना, हो गई ना बात। क्यों जला रहे हो खून? हमने थोड़ी बोला हमको भीड़ इकट्ठी करना है। आपका भाव हुआ, आपने प्रकट किया, छोड़ दो। भगवान भी तो छोड़ देते हैं ना, नहीं छोड़ते हैं? आपका भाव हुआ, आपने रखा, अच्छी बात है, फिर छोड़ दो ना। पकड़ में जितना पकड़ोगे भगवान को उतना दूर जाएगा। कभी-कभी छोड़ने से भगवान आता है। हुँ? भाव रख के छोड़ दो, ठीक है? ठीक है, हरिओम। बोलो हरिओम एकता। हरिओम, शांत हो जाओ। हाँ, जाओ पानी पियो और बोलो भगवान का अमृत है, जाओ। हरिओम।
हरिओम। और किसको कुछ बोलना है? एकता नहीं बोलेगी, और किसी को कुछ बोलना है? हरिओम।